बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हूँ। खौफ और दहशत ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा है। मौत मुझसे जरा से फासले पर है। कोई भी लम्हा मेरा आखिरी लम्हा हो सकता है, इसलिए मैं ये तहरीर ईमेल में कंपोज कर रहा हूँ ताकि आखिरी लम्हों में भी इसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अगर मौत के बेरहम पंजे ने मुझे दबोच लिया और तहरीर अधूरी रह गई तो माजरत चाहता हूँ। ज्यादा तफसील बांधना नहीं चाहता इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है। ये सब कुछ मेरे दोस्त मार्क की वजह से हुआ। मार्क मेरे करीब बैठा है, खौफ से इस पर लरसा तारी है। यरकान ज़दा मरीज की तरह इसका रंग पीला है। वो आज सुबह सवेरे मेरे घर में दाखिल हुआ। इसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो बहुत घबराया हुआ था। इसकी आंखें खौफ की वजह से फैली हुई थी। इसकी सांसें बेतरतीब थी। दरवाजे के साथ इसने पुश्त लगाई और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं इसे अपने कमरे में ले आया, इसे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ मार्क, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो खामोश रहा। मैंने फिर पूछा, मार्क मेरे दोस्त, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इसने सर हिलाकर कहा, बताता हूँ। कुछ देर के लिए वो खामोश बैठा रहा। एक एक सेकंड मुझ पर भारी गुजर रहा था। जब इसकी सांसें दुरुस्त हुई तो इसने कहना शुरू किया, जैसा कि तुम्हें मालूम है मेरे माँ बाप डॉक्टर हैं। दोनों ने एक जैसी तबीयत पाई है। वो दूर दराज और पसमंदा इलाकों के हॉस्पिटल में काम करते हैं। इनका कहना है कि पसमंदा इलाकों में लोगों को हमारी जरूरत है। अव्वल तो वहाँ डॉक्टर नहीं होते और अगर होते भी हैं तो नीम हकीम के खतरा जान बने होते हैं। इसलिए वो अपनी खिदमत ऐसे इलाकों के अस्पतालों के लिए पेश करते रहते हैं। पिछले 1 साल से वो जनूबी के एक छोटे से हॉस्पिटल में है। मैं क्योंकि अकेला हूँ इसलिए अपनी खाला के साथ रह रहा हूँ। परसों हॉस्पिटल में एक शख्स दाखिल हुआ। वो बहुत घबराया हुआ था। पापा ने इसे कुर्सी पर बिठाया, इसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो कुछ संभल गया तो पापा ने पूछा, क्या मसला है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही वो शख्स कांपने लगा, जैसे इसे बहुत ही खौफनाक बात याद आ गई हो। मेरी बहन को इसने मारा है। किसने मारा? पापा ने बेताबी से पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे नाम लेते हुए घबरा रहा हो। फिर हिम्मत करके कहा, सफेद मौत ने मारा है। ये सफेद मौत क्या है? खौफ की एक लहर इसके चेहरे पर आकर गुजर गई। इसने कहा, सफेद मौत के बारे में किसी को कोई खबर नहीं, कुछ मालूम नहीं। अलबत्ता कुछ लोगों का मानना है कि ये कई साल पहले मरी हुई एक लड़की लारा की बेचैन रूह है। वो अकेली रहती थी, इसका कोई दोस्त नहीं था। इसे लोगों से शदीद नफरत थी। वो अक्सर कहा करती थी कि इसका बस चले तो वो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारे। फिर वो गायब हो गई। किसी को कुछ पता न चला कि वो कहाँ गई। लोगों ने इसे मुर्दा तस्वर किया और ये समझा कि इसने खुदकशी की होगी, इसलिए वो अक्सर खुदकशी के बारे में बातें करती रहती थी। वो कहा करती थी, मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं और मेरा कोई निशान भी बाकी ना रहे, यहाँ तक कि मेरा कोई जानने वाला भी ना हो। लिहाजा लोगों ने इसे बुला दिया, लेकिन फिर अचानक वो ज़ाहिर हो गई। सबसे पहले इसे इसके पड़ोसी जॉनसन ने देखा। जॉनसन की उम्र 40 साल थी। रात को वो क्लब से आ रहा था। इसने एक लड़की को अजीबो गरीब अंदाज में चलते हुए देखा। वो चल रही थी लेकिन एक कदम भी नहीं उठा रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो जमीन पर फिसल रही हो। इसने सफेद लिबास पहन रखा था। इसका सर झुका हुआ था। जब जॉनसन के करीब आई तो इसने इसे पहचान लिया। ये लारा थी। जॉनसन ने पूछा, लारा ये तुम हो? कहाँ गायब हो गई थी तुम? लारा ने सर उठाया। जॉनसन इसे देखकर लर्ज गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। इसका चेहरा किसी जलाद की तरह सख्त और जज्बात से आ रही था। इसने एक फलक शगाफ कहका लगाया। जाने इस कहके में क्या बात थी। जॉनसन कांपने लगा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो निडर आदमी था लेकिन इस वक्त इस पर दहशत तारी हो गई। इसने घर की तरफ दौड़ लगा दी। इसके पीछे लारा के कहके थे। जब वो घर में दाखिल हुआ तो खजार सीता पत्ते की तरह लरस रहा था। इसने बीवी को सारा माजरा सुनाया। पूरी रात वो दरवाजे पर दस्तक सुनता रहा। सुबह वो मुर्दा पाया गया। इसकी लाश ऐसी हालत में थी कि इसे पहचानना मुश्किल था।
दूसरे दिन इसकी बीवी भी मर गई। इसकी बीवी ने अपनी बहन को ये किस्सा सुनाया और अगले दिन वो भी मर गई। मरने से पहले इसने अपने चाचा को बताया और उसी रात इसकी भी मौत वाक़या हो गई। अब तक बहुत सारे लोग इस सफेद मौत का शिकार हो चुके हैं। सफेद मौत लारा जो भी है वो सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक देती है। ये दस्तक लम्हा ब लम्हा तेज से तेजतर होती जाती है। दरवाजा खोलो तो बाहर कुछ भी नहीं होता। वक्फे के बाद दस्तक मुसलसल सुनाई देती है। वो अपने शिकार को खूब डराती है, इसका पीछा करती है। उस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो किसी और को इसके मुतालिक नहीं बताता, और जब वो किसी और को इसके मुतालिक बता देता है तो इसे कत्ल करके दूसरे के पीछे लग जाती है। एक ही सांस में वो तेजी से बोले जा रहा था। वो सबसे पहले अपने शिकार के बाल नोचती है, फिर इसकी आंखें निकाल कर चबाती है, इसकी जुबान एक झटके से खींचकर फेंक देती है, फिर वो दिल निकाल कर अपने दाएं हाथ में पकड़ती है, इसे ऊपर उठाती है और जोर से जमीन पर दे मारती है। फिर वो इसे अपने पाँव से मसल देती है और इसके बाद वो इसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर आंसू पूंछकर बोला, कल रात इसने मेरी बहन को मारा। आह मेरी बदनसीब लीजा, इसने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने इसका वहम समझा, लेकिन सुबह वो मुर्दा पाई गई और अब मुझे दस्तक सुनाई दे रही है। मैं पादरी के पास गया, लेकिन इसने कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे चले जाने का कहा। इसने साफ साफ कह दिया कि वो मेरी मदद नहीं कर सकता। शायद इसने मेरे पीछे सफेद मौत को देख लिया था। अब मैं आपके पास आया हूँ, खुदारा मेरी मदद करो। पापा ने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, ये आपका वहम है, आपको कुछ नहीं होगा। ये सब कहानियों में तो होता है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, इसे पाबंदी से इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। पापा ने इसे इंजेक्शन लगाकर रुखसत कर दिया, लेकिन अगले दिन वो उसी हालत में मुर्दा पाया गया जिस तरह इसने बताया था। पापा को बहुत अफसोस हुआ। अब पापा को परेशानी लाहक हो गई। परेशानी इस कहानी की वजह से थी जो इसने सुनाई थी, और फिर ये परेशानी हकीकत का रूप धार गई। पापा हॉस्पिटल से फारिग होकर घर आ गए। वो बहुत थके हुए थे। मामा ने कॉफी बनाई, दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। वो इस वाकये पर तबादला ख्याल कर रहे थे कि इन्हें दस्तक सुनाई दी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? पापा ने बीच कीनी के साथ मामा से पूछा। मामा ने सर हिलाकर कहा, हाँ मैंने भी दस्तक सुनी है। खौफ इनकी आवाज से आया था। वो कहानी हमारे असाब पर सवार हो गई है। मैं देखता हूँ शायद कोई मरीज हो, पापा ने उठते हुए कहा। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। इन्हें वक्फे से दस्तक सुनाई देने लगी। अब पापा को मेरी फिक्र लाहक हुई, सो इसने खाला को फोन करके कहा, मोना मेरी जान खतरे में है, मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। तो मार्क को चंद दिन के लिए किसी महफूज मुकाम पर ले जाओ। मेरे मरने के बाद इसका इसी तरह ख्याल रखना जिस तरह अब रख रही हो। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान से बढ़कर इसका ख्याल रखूंगी। वो मेरे बेटे जैसा है। लेकिन मुझे बताओ तो सही बात क्या है? पापा ने इसे सारी कहानी सुना दी। कल सुबह हमें इत्तला मिली कि मामा पापा दोनों का इंतकाल हो चुका है। कल सारा दिन खाला को दस्तक सुनाई दे रही थी। रात को इसने मुझे ये कहानी सुनाई। सुबह जब मैं उठा तो खाला मरी हुई थी। इसकी हालत बहुत खराब थी, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मैं इसके घर से भाग आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। आप मेरे बेहतरीन दोस्त हो, इसलिए आपके पास आ गया हूँ। मुझे सफेद मौत से बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने इसे तसल्ली दी और गिलास में पानी डालकर इसे देते हुए कहा। एन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। गिलास मेरे हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मार्क खौफजदा होकर मुझसे लिपट गया। वो थर थर कांप रहा था। इसने फटी हुई आवाज में कहा, वो आ गई, सफेद मौत आ गई। अब मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा मार्क, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी ना था। मैं वापिस आ गया, लेकिन फिर दस्तक सुनाई दी। मैंने फिर देखा, लेकिन कोई भी ना था। दस्तक की आवाज अब भी मुझे सुनाई दे रही है और लम्हा ब लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही है। नाजरीन, आप जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको ये कहानी सुनाई। अब आप में से किसी की बारी हो सकती है। अगर आपको दस्तक सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कि सफेद मौत आपके पीछे है।
دوستو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔